आइए आज हम बात करेंगे गुंजा के बारे में। गुंजा बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम है एब्रस प्रिकेटोरियस। साथ ही इसको रति, गुंजा या क्रैब्स आई भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसकी हैबिट के बारे में। तो ये एक पेरिनियल क्लाइंबर है जो कि स्लेंडर होता है, मतलब पतला होता है। इसे हम ट्विनिंग वाइन भी कह सकते हैं और ये 3 से 6 मीटर तक ग्रो कर सकता है। और ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है गुंजा, जिसे एब्रस प्रिकेटोरियस भी कहते हैं। कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं, वो है लीव्स और रूट्स। इसके जो सीड्स हैं वो बहुत ही टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो वो ट्रेडिशनली यूज़ नहीं किए जाते हैं। अगर किए भी जाते हैं तो बहुत ही कॉशियसली यूज़ किए जाते हैं। गुंजा से कौन सी बीमारियां दूर होती है, तो सबसे ज़्यादा इस प्लांट का जो मेडिसिनल उपयोग है वो हेयर डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए होता है। ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और एलोपेशिया नाम की बीमारी जिसके हेयर लॉस होता है उसको दूर करता है। साथ ही स्किन डिसऑर्डर्स जैसे अल्सर्स और ल्यूकोडर्मा, इनको भी दूर करने के लिए हम गुंजा या एब्रस प्रिकेटोरियस का यूज़ करते हैं। र्यूमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी ये काम आता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन। इसमें ऐसे वो कौन से फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं, जानते हैं। एब्रिन। एब्रिन क्या होता है? एब्रिन एक राइबोसोम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन होता है। जी हाँ, एक प्रोटीन होता है जिससे क्या होता है कि इस प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी आ जाती है, मतलब ये जहरीला हो जाता है प्लांट। कौन सा प्लांट? एब्रस प्रिकेटोरियस, जिसे गुंजा भी कहते हैं। एब्रिन के अलावा इसमें एक दूसरा फाइटोकेमिकल होता है जो एक एल्कोलॉइड है और जिसका नाम है एब्राइन। ये एब्राइन की वजह से इस प्लांट के अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिसकी वजह से इसका हम कंज्यूम करते हैं तो इससे हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे असर पड़ता है। मार्केट डिमांड कैसी है? इसकी एक कंसिस्टेंट मार्केट डिमांड है, पर मार्केट में ओनली डिटॉक्सिफाइड प्लांट प्रोडक्ट्स ही बिकते हैं। यस, डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है क्योंकि रॉ फॉर्म में ये प्लांट और इसके सभी पार्ट्स, खास करके सीड्स, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। हाँ, ट्रेडिशनली इसके जो सीड्स हैं, मतलब पुराने ज़माने में इसके जो सीड्स हैं उनको वे बैलेंस में एज अ वेट यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सीड्स का जो वेट है वो लगभग यूनिफॉर्म रहता है और ऐसा माना जाता है कि एक सीड का वेट 1/10 ग्राम होता है और वो फिक्स्ड होता है। अच्छा, वो कौन सी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है जिसमें इसका प्रयोग होता है? किसका? गुंजा का। गुंजा का साइंटिफिक नेम क्या है? एब्रस प्रिकेटोरियस। इसको रति भी कहते हैं क्योंकि इसके बीज को रति कहते हैं। इसको क्रैब्स आई भी कहते हैं क्योंकि इसके बीज क्रैब की आंखों के जैसे दिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये प्लांट और इसकी सीड और बाकी पार्ट्स भी टॉक्सिक होते हैं, इस वजह से इसके ओनली प्यूरिफाइड फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है आयुर्वेद में या किसी भी अदर हर्बल या ट्रेडिशनल मेडिसिन में। गुंजा तेल मार्केट में मिलता है जो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के काम आता है। साथ ही लेप एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होती है जिसे पेस्ट के फॉर्म में होती है, उसमें इसका प्रयोग होता है। रूट्स का पेस्ट बनाया जाता है जो कि स्किन डिजीजेस और र्यूमेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करने के काम आते हैं। साथ ही विष मुष्टि वटी नाम की भी एक टैबलेट हम कह सकते हैं, इसके आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है गुंजा की, जिसमें कि इसकी जो सीड्स होते हैं उनको प्यूरिफाई करके बहुत ही माइन्यूट डोज में दिया जाता है किसी भी प्रकार के नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को दूर करने के लिए, या बहुत ही लंबा क्रॉनिक पेन हो उसको दूर करने के लिए, या स्वेलिंग हो उसको दूर करने के लिए। अगर हम इसका आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन या कल्टीवेशन करना चाहें तो क्या तरीके होंगे? सीड के थ्रू इसका आर्टिफिशियल कल्टीवेशन या प्रोपोगेशन किया जा सकता है, पर सीड को प्रोपोगेट करने से पहले उसका प्री ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है। और प्री ट्रीटमेंट करने के लिए जो मेथड हम फॉलो कर सकते हैं वो है स्कैरिफिकेशन,
और सोकिंग। स्कैरिफिकेशन क्या होता है, सीड का जो हार्ड कोट होता है उसको रब किया जाता है, उस पर स्कार्स बनाए जाते हैं, उस पर स्क्रैचेस लगाए जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि ये क्लाइंबर है तो इसको बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए इसको कल्टीवेशन करने में भी हमें सपोर्ट स्ट्रक्चर साथ में ही डेवलप करना पड़ता है। हार्वेस्टिंग का मेथड हम देखते हैं। हार्वेस्टिंग करते टाइम बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये प्लांट और इसके पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस और टॉक्सिक होते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली इसकी हार्वेस्टिंग होती है। खासकर की सीड्स को तो तभी हम हार्वेस्ट करें जब इसके पॉट्स पूरी तरह मैच्योर हो गए हों, ड्राई हो गए हों और वो पूरी तरह ओपन नहीं हुए हो। रूट्स और लीव्स की अगर बात करें तो उनको हार्वेस्ट करते टाइम ध्यान रखें कि हम जब उसका कलेक्शन करने जाएं तो हमारा अगर कोई भी बॉडी में कट या वूंड है तो वो उस रूट या लीव के संपर्क में नहीं है, नहीं तो वो जो इसके अंदर एक डेडली प्रोटीन होता है जिसको एब्रिन कहते हैं, वो हमारे बॉडी को डैमेज पहुंचा सकता है, वो टॉक्सिक होता है। और जब भी इसका कोई भी प्लांट का पार्ट को हम आइसोलेट करें तो उसको तुरंत ही प्यूरीफाई कर लें, और सीड्स को तो खासकर प्यूरीफाई करना ज़रूरी है, जिससे कि उसके अंदर का जो जहरीला प्रोटीन है एब्रिन वो डीनेचर हो सके। ये जो प्लांट है कौन सा, गुंजा, जिसको क्रेब्स आय, रति या एब्रस प्रिकेटोरियस कहा जाता है, ये एक हाई सिवियरिटी का पॉइजन है, बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। पूरा प्लांट टॉक्सिक है। और प्लांट्स पे पार्ट की भी बात करें तो इसकी जो सीड्स होती हैं उसके अंदर ये एब्रिन की जो मात्रा है सबसे ज़्यादा होती है। एब्रिन क्यों इतना खतरनाक है, हम पूरी अपनी इस डिस्कशन के अंदर एब्रिन को बार बार पढ़ रहे हैं। तो एब्रिन जो है वो प्रोटीन ग्रोथ को रोक लेता है, जिससे हमारे सेल की डेथ हो जाती है और अल्टीमेटली ऑर्गन फेलियर हो जाता है, और लंबे एक्सपोजर के बाद तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इसका जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी सारे रीजन्स में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इन्वेजिवनेस की वजह से और टॉक्सिसिटी की वजह से प्रोहिबिटेड है या हाईली रेगुलेटेड है। फील्ड में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गुंजा को, इसकी सीड्स ही इसकी पहचान है। इसकी सीड्स को रति कहा जाता है, उनका यूनिफॉर्म वेट होता है, क्रैब की आई की जैसे दिखती है, पूरी सीड का जो कलर है वो स्कारलेट रेड होता है और एक ब्लैक स्पॉट होता है। साथ ही इसकी जो लीव्स होती है वो पिन्नेट होती है। तो ये था हमारा डिस्कशन गुंजा के बारे में। थैंक्स।